कैसे चल रहा है आप लोगों ने। कल हमने बेसिक स्टार्ट किया हुआ था और हमने कहा था कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको याद हो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। आप कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दें, आपकी हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन यही रहेगी। तो हम कल कारोबार की बात कर रहे थे कि आप दुकान खोलते हैं अगर, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर जो है, जो मालिक है, वो लेके आता है 1 लाख रुपया इन बिज़नेस करने के लिए। कितने पैसा लेके आया? 1 लाख रुपया। लाख रुपया क्या है? कैश। कैश क्या होता है? एसेट। जो बिजनेस में उसने लगा कैश पकड़ाया, कैश बिजनेस में कितना हो गया? 1 लाख। और ये लाया कौन है? ओनर। तो कैपिटल भी कितना हुआ? 1 लाख। तो ये आपका एसेट है और ये क्या है? आपकी इक्विटी या लायबिलिटी। आप बिजनेस आगे लेके चलते हैं और आप आगे क्या करते हैं? आप कहते हैं जी हमने 50,000 रुपये का लोन ले लिया। आपने लोन कितने का लिया? 50,000 रुपये का। जब अब लोन की बात करते हैं तो पहले आपके बिज़नेस में जो एसेट्स मौजूद थे, पहले आपके बिज़नेस में जो कैश है था वो 1 लाख रुपए का था और आपकी इक्विटी जो है वो कितने की थी? 1 लाख रुपए थी। आपने 50,000 रुपये का लोन लिया। अब आपकी 50,000 रुपये की बिज़नेस में लायबिलिटी भी ऐड हो गई है, बिकॉज आपने क्या करना है? 50,000 बैंक का पे करना है। और जब बैंक से लोन लेके आए हैं, आप कैश पकड़ के बिज़नेस में ले आए हैं, तो एसेट्स कितने हो गए हैं आपके पास? 1.5 लाख के। तो इन एनी केस एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा यही है कि एसेट्स हमारे हमेशा इक्विटी और लायबिलिटी के बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं होंगे, आपकी बैलेंस शीट कभी बैलेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें हम देखना था कल इक्विटी किसे कहते हैं। इक्विटी बेसिकली क्या है कि ये ओनर का हिस्सा है, जो ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई है। ये क्या है? ओनर का हिस्सा है। ओनर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो ओनर का पैसा बिजनेस में लगा है, इसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी कह रहे होते हैं। बिकॉज ये बिजनेस ने क्या करना है? ओनर को वापस करना है। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी इक्विटी कहला रही होगी। आप इसको इन अदर फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर आप इक्विटी को इसको रीअरेंज करें, इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। जैसे इस एग्जांपल में आपने अगर इक्विटी निकालनी हो, आपके पास एसेट्स जो है वो 1.5 लाख के थे, आपकी लायबिलिटी कितनी की थी? 50,000 रुपये की थी। आपकी इक्विटी कितनी आएगी? 1 लाख की, जो एग्जैक्ट इसके बराबर होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है जब आप अपनी बैलेंस शीट कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हमने क्या करना है? लेकर चलना है। इसको नोट करें, फिर यहाँ पे आएँ टेबल के ऊपर और कैलकुलेटर निकालें, टेबल फिल करें हम इसको। रिमोट कहाँ पे है? अच्छा,
निकाले कैलकुलेटर, ये आपकी एक्सरसाइज है और जो मिसिंग फिगर है वो मुझे कैलकुलेट करके बतानी है आप लोगों ने। इक्वेशन क्या है हमारी, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो ज़रा बताएं पहले वाली में कैपिटल कितना होगा, 45,000, बिकॉज एसेट्स जो हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होने चाहिए। एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 60,000 के, लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, 15 की, तो कैपिटल कितना होगा हमारा, 45 का होगा। दूसरे वाले का बताएं क्या आंसर है, 24,000। तीसरे वाले का आंसर क्या है, 76, बिकॉज इक्विटी और लाइबिलिटी का सम करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा आपके एसेट्स के बराबर होना चाहिए। चौथे का बताएं, 93,000। पाँचवें का 50 और छठे का 1,31,000। तो रिमेंबर आप लोगों ने हमेशा जब बैलेंस शीट बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी हमेशा माइंड में होनी चाहिए। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स हमेशा इक्विटी और लायबिलिटीज़ के सम के बराबर होते हैं। तो जो चीज़ मिसिंग हो आपको दो बातें गिवन करेगा, अब तीसरी चीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी उसके एलिमेंट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, डेट इज़ एसेट्स चाहिए। हमने एसेट्स देख लिया कि हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं। फिर हमें इक्विटी चाहिए, हमने वो देख ली। हमने अपनी लायबिलिटीज़ देख ली कि करंट लायबिलिटीज़ है और हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हैं, ये सारा कुछ जो है वो इसका पार्ट बन रहा होता है, सारा हमने देख लिया। अब हमने चलना है आगे, और आगे हमारे पास सेकंड जो है डेट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें बेसिकली हमने देखना होता है कि इनकम क्या है हमारी, और इसमें से हमने लेस करवाने हैं हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा। तो इनकम की बात करें तो इनकम सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि जो आपकी आमदनी है, और आमदनी आपको हासिल होती है सेल से। इनकम आपकी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं रेवेन्यू और दूसरी हमारी कहलाती है अदर इनकम्स। एक है हमारे पास रेवेन्यू और दूसरी हमारे पास क्या आती है, अदर इनकम। इनकम बेसिकली है क्या, क्या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपके नेट एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या होगी आपकी इनकम। आप सेल्स करते हैं, कैश आता है, कैश आएगा, आपके एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, दैट इज़ योर इनकम। आप उधार पे बेचते हैं, डेटर बनते हैं, डेटर इंक्रीज़ होंगे, एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, दैट इज़ योर इनकम। तो इनकम क्या है, बेसिकली वो तमाम ट्रांजैक्शन जिससे हमारे नेट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हों उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। तो इनकम को हमने बेसिकली डिवाइड करना है दो सोर्सेज में, एक है रेवेन्यू और दूसरी कौन सी है, अदर इनकम। रेवेन्यू किसे कहते हैं, ये वो इनकम है जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आपको हासिल हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। एक है दूध दही की दुकान, वो जो है वो दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ये उसकी डेली एक्टिविटीज़ है। वो दुकान किस चीज़ की है, दूध दही की है। वो पैसे किससे कमा रहे हैं, दूध दही बेच के कमा रहे हैं। उससे जो इसको पैसा मिलेगा वो सा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। दूसरा है हमारे पास अदर इनकम। दुकान दूध दही की ही है, उसने अपनी एक फ्रिज बेच दी, फ्रिज बिक गई, प्रॉफिट के ऊपर पैसा आया होगा, ये भी इनकम है, बट ये कौन सी कहलाएगी, आपकी
अदर इनकम कहला रही होगी। तो रेवेन्यू किसे कहते हैं? जो आपकी डे टू डे इनकम से, डे टू डे एक्टिविटीज़ से पैसे हासिल हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेवेन्यू कह रहे होते हैं। और जो उसके अलावा हमें पैसे मिलेंगे वो मेरी क्या कहलाएगा? अदर इनकम कहला रहा होगा। तो रेवेन्यू क्या होता है? जो आपको डे टू डे एक्टिविटी से मिलेंगे, जो आपको डेली एक्टिविटी से हासिल हो रहे हैं, वो आपके क्या है? रेवेन्यू हैं। और अदर इनकम क्या होती है इसके अलावा? अब रेवेन्यू में क्या आएगा? बेसिकली जो आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं वो रेवेन्यू में होगा। अदर इनकम में क्या आएगा? अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इसमें आ जाएगा। आपको कोई गेन हुआ है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के ऊपर, कि अगर आपने कोई अपने बिज़नेस के एसेट्स बेचे हैं उसके ऊपर जो फ़ायदा हुआ है, उसके ऊपर जो गेन हुआ है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अदर इनकम कहला रहा होगा। आप कारोबार कर रहे हैं, आपने जाके बैंक में 10 लाख रुपये रखवा दिया है और बैंक आपको हर साल उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। इंटरेस्ट तो आ रहा है, इनकम तो है, बट ये हमारी कौन सी कहलाएगी? अदर इनकम कहला रही होगी। लेकिन जो आप रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उनसे पैसा कमा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपकी रेवेन्यू कहला रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सिंपल क्या होते हैं? अखराजात। जो आपके नेट एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर्स कह रहे होते हैं। ड्राइंग्स हो गया, बिल पेबल, इन्वेंट्री को परचेज़ करना, जो डे टू डे बिज़नेस में आ रहे होते हैं ना, वो हमारे क्या कहला रहे होते हैं? एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पांचों एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बिज़नेस के, जिसमें ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमने याद रखने हैं। एसेट्स किन्हें कहते हैं, लायबिलिटीज़ किन्हें कहते हैं, इक्विटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो हमने इनसे जो बेसिकली बनानी है वो 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब इनका फॉर्मेट हम जाके लास्ट चैप्टर हमारा फाइनल अकाउंट है, हमने वहाँ पे डिटेल में बनाना सीखना है। ये तो फॉर्मेट याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। एक हमारी होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें हम सिर्फ अपने इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड गिवन करते हैं। अब उसमें क्या होता है? रेवेन्यू, कितनी सेल्स की हैं वो लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आप बेसिक फॉर्मेट पेपर पे लिख सकते हैं अभी, लेकिन हमने जाके इसकी फाइनल अकाउंट में डिटेल्स पढ़नी है। उसमें से जो हमारी अदर इनकम है, जैसे इंटरेस्ट मिला या गेन हुआ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे, वो ऐड करेंगे। फिर जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, सैलरी, वेजेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, बिल पेएबल, रेंट पेएबल, वो लेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट होता है किसका? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। और इसके साथ हम बनाते हैं दूसरा फॉर्मेट, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम क्या बताते हैं? एसेट, इक्विटी और लायबिलिटी। तो हम बताते हैं कि जी हमारे नॉन करंट एसेट्स कितने थे, लैंड कितने का, बिल्डिंग कितने की, व्हीकल कितने का, प्लांट कितने का। हम बताएंगे हमारे पास कितने नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर बताएंगे हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का हम सम करेंगे। फिर बताएंगे हमारे पास कैपिटल कितना था, इक्विटी कितनी थी, साल के शुरू में कितनी रही है, साल के एंड में कितनी रही है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ कितने, इसको सम करेंगे। तो रिमेंबर, इन एसेट्स का सम उस कैपिटल प्लस इक्विटी लायबिलिटीज़ का सम के क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट क्या है? गलत है। ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो जो हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है दैट इज़ फाइनल अकाउंट, उसमें हमने यही चीज़ें प्योर कैलकुलेट करना सीखनी है। तो वहाँ फॉर्मेट आपको पक्का ये याद हो जाएगा। तो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। यदि ये एसेट्स हैं, ये क्या है? हमारी इक्विटी है, ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, ये इसका रेवेन्यू है। अब हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज को। हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक लैंग्वेज है। अब बिज़नेस में भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। अब हमने वो देखना है कि प्रोसेस क्या है। एसेट्स का पता लग गया, एक्सपेंसेस का पता लग गया, इनकम का पता लग गया, इक्विटी का पता लग गया, सारा कुछ लग गया पता। अब इनको रिकॉर्ड करने। अब फॉर एग्जांपल आप एक एसी ख़रीद के लेके आए हैं, आपने जी 2 लाख रुपए का एसी ख़रीद लिया, इससे बुक्स में कैसे लिखोगे?
किस तरह रिकॉर्ड करोगे, किस तरह प्रेजेंट करोगे, अब हमने क्या करना है, वहाँ पे चलना है। तो इसके लिए जो हमारा बुनियादी सिस्टम होता है वो है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये सोल है अकाउंटिंग सिस्टम की, ये रूह है, इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग हमारी क्या है, स्टैंड कर रही है। और वो कौन सा सिस्टम है, हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। इसको देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे। देखें, अब हमने यहाँ पे जितनी भी बातें करनी है वो हमने अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करनी है। जैसे वहाँ बोर्ड पे लिखा है जी बिज़नेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपया लेके आए, ये तो बात अंग्रेज़ी में थी। आपने 50,000 रुपये का लोन ले लिया, ये बात तो अंग्रेज़ी में हुई है। आपने जी 20,000 रुपये का फ़र्नीचर ले लिया, बात ही किस में हो रही है, अंग्रेज़ी में हो रही है। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे कर दी हैं, टैक्स पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, बिल पे कर दिया, ये हम तो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं ना। हमने पढ़ा था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप उनको क्या इस अंग्रेज़ी लिख के देंगे, नहीं, उनके लिए आपने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। वो हमारी क्या होगी, हमें सारा कुछ लेके चलेंगे डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में। तो हमने पूरी अकाउंटिंग को डिवाइड कर दिया है कि हमारी पूरी अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, या तो वो डेबिट होगी या तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, डेबिट में और क्रेडिट में। अब डेबिट होता क्या है, डेबिट हम हमेशा उस चीज़ को करते हैं जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो होता है। डेबिट कब करते हैं, जब हमारे बिज़नेस में से कैश गया, हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कहेंगे। हमारे बिज़नेस में से जब कैश गया, हम क्या कहेंगे, उसको डेबिट कहेंगे कि ये भाई डेबिट हो गया हमारा काम। जब हमारे बिज़नेस में कैश आया, हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50,000 रुपये का एसी ख़रीदा, जब आप एसी ख़रीदने गए हैं, एसी आपके पास आ गया, एसी आपके पास आया, लेकिन एसी ख़रीदने की वजह से आपके बिज़नेस में से 50,000 रुपया कैश गया है, कैश गया है, कैश कम हुआ तब एसी आया है, तो इसलिए एसी अब क्या हो रहा होगा, डेबिट। तो डेबिट क्या है बेसिकली, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इनफ्लो हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। ये दो बातें याद रहेंगी। अब हमारे 5 अकाउंट्स हैं जो हमने बनाने हैं। हमने बनाने हैं एसेट्स का अकाउंट, हमने बनाना है एक्सपेंसेस का अकाउंट, हमने देखना है इक्विटी को, हमने देखना है लायबिलिटीज़ को, और हमने देखना है इनकम को। किनको देखना है, वो जो हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं हमने इनको देखना है। रिमेंबर, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और इनकम, ये सारे क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर। सेल्स करोगे, इनकम इंक्रीज़ होगी। इनकम इंक्रीज़ का मतलब है बिजनेस से पैसा आएगा, तो बिजनेस से पैसा आएगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, बिकॉज पैसा आना डेट इज़ इनफ्लो, और जहाँ इनफ्लो है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है। और 2 अकाउंट्स हैं हमारे, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये हमारे डेबिट इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट इन नेचर। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट इन नेचर है, इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम ये 3 क्या हैं, हमारे क्रेडिट इन नेचर हैं। ये 2 बातें याद रखें। 3 अकाउंट्स क्या हैं हमारे, क्रेडिट इन नेचर, और 2 अकाउंट्स हमारे कौन से हैं, डेबिट इन नेचर हैं। ये क्लियर है। ये टेबल आपने याद रखना है कि कैसे होगा और क्या नहीं। पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होते हैं, वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट या वो चीज़ें जो ओनर लेके आते हैं। अब बिज़नेस में ओनर कैपिटल लेके आया तो उसने क्या किया होगा, कैश दिया होगा। जब बिज़नेस में कैश आया, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनफ्लो होने का मतलब क्या है कि अकाउंट का नेचर क्या है, क्रेडिट। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, लोन, ऑब्लिगेशन। आप आज बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन ले आते हैं, बैंक से लोन लिया, कैश ही देगा ना बैंक, तो बिज़नेस में कैश तो आया, कैश तो बढ़ा,
जब कैश बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगी, क्रेडिट इन नेचर होगी। जब आप लोन ऑब्टेन करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ रही होंगी, तो वो क्या होती हैं, हमारी क्रेडिट इन नेचर होती है। फिर इनकम, आप सेल्स करेंगे, बिज़नेस में पैसा आएगा, तब जिस बिज़नेस में पैसा आएगा तो वो भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट इन नेचर इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट की नेचर क्या है, सेम है। कैपिटल, लायबिलिटीज़ और इनकम, ये तीनों क्या हैं, हमारे सेम नेचर के अकाउंट है। कि इसमें जब इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, बिकॉज इंक्रीज़ का मतलब है इनमें कैश आ रहा है, इनमें क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो ये क्या होंगे, क्रेडिट। इसी कैपिटल अकाउंट में से अगर ओनर कैश लेके चला जाए तो क्या होगा, आउटफ्लो है कैश। तो कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है, डेबिट होना, बिकॉज जहाँ कैश बिजनेस से जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा अकाउंट है एक्सपेंसेस और एसेट। अगर हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, बिल पे किया, कैश कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये क्या हुआ, डेबिट इन नेचर। एसेट्स खरीदे हैं, कैश कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम हुआ। आप एसी लेके आए हैं, कैश दे के एसी लेके आए हैं, तो जिनसे हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा हो तो वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट कहला रहे होते हैं। तो 3 चीज़ें क्रेडिट हैं, 2 चीज़ें हमारी क्या हैं, डेबिट हैं। एसेट और एक्सपेंस डेबिट, इनकम, लायबिलिटीज़ और कैपिटल ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। कैपिटल कम हो डेबिट होता है, हम यहाँ इंक्रीज़ की बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम, इनकी नेचर क्या है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस ऐसे नेचर क्या है, हमारी डेबिट नेचर है। अब हमने सारी लैंग्वेज पूरी अकाउंटिंग में क्या इस्तेमाल करनी है, डेबिट की और क्रेडिट की। इसको जिससे नोट करना कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। कौन सा मुनाफा होता है, मुनाफा किसे कहते हैं, मुनाफा किसे कहते हैं, पैसा मिल गया तुझे, नहीं ज़मीन ली, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, कहाँ मिला है बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल है, बेचा ही हो, तो अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, तुमको मैंने लिया 20,000 रुपये, कीमत हो गई 50,000 रुपये, मुनाफा हो गया। जब बेचोगे तब मुनाफा होगा ना, तो बेचा ही नहीं अभी। चले जी, अब हमारा जो सिस्टम है डेट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हर डेबिट का, अच्छा डेबिट को हम इस तरह लिखते हैं DR, आप डेबिट लिखेंगे, आप DR लिखेंगे, और जो क्रेडिट है उसे हम क्या लिखते हैं, CR। रिमेंबर, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है, दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारी क्रेडिट हो रही होगी, और ये हमेशा बराबर होती है। ये डबल एंट्री सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने बात की थी, मिस्टर A ब्रिंग्स ₹1 लाख कैश इन हिज बिजनेस। इसका मतलब क्या है, A ने बिजनेस में कितने पैसे लेके आया, लाख रुपया। जो ओनर लेके आया तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। अब उसने लाके पैसा लगाया, हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट और हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। कैपिटल है, उसने लाके लगाया, पहले क्या बिजनेस में कैपिटल था, अब कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो अभी लिखे कि अगर हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हो तो क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हो, क्रेडिट होता है। कितने से होगा, जितने पैसे लेके आया है। और उसने लाख रुपया ला के बिज़नेस में रख दिया। पहले क्या बिज़नेस में कोई एसेट था, अब बिज़नेस में क्या है, कैश। कैश हमारा बेशक करंट एसेट है, एसेट तो है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो जाए तो वो क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश कितने से 1 लाख रुपए के। फिर आपने लोन ऑब्टेन किया बैंक से 2,50,000 रुपये का। बैंक गए, बैंक से क्या कर लिया आपने, 2,50,000 रुपये का लोन ले लिया। लोन क्या होता है? क्या हमारे पास पहले बिजनेस की लायबिलिटी थी, हमने लोन ले लिया, क्या लायबिलिटी बढ़ गई बिजनेस की? जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होती है? क्रेडिट। अगर एक चीज़ आपकी क्रेडिट हो रही है, जैसे आपने यहाँ पे लोन ले लिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? डेबिट होगा। आप बैंक के पास गए हैं, बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने लोन किस फॉर्म में दिया होगा? कैश की फॉर्म में। वो ला के कैश आपने कहाँ लगा दिया? अपने बिजनेस में लगा दिया, तो आपका कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या होगा? आपका डेबिट। डन। अब आपके पास बिजनेस से पैसा है और आपने क्या किया? आपने एसेट्स परचेज किए फॉर ₹80,000। 80,000 के आपने क्या ले लिया? एसेट परचेज कर लिया। जब आप 80,000 के एसेट परचेज करने गए होंगे तो 80,000 बिजनेस से उठा के लेके गए हैं। बिजनेस में क्या हुआ? 80,000 कम हुआ। 80,000 क्या हुआ? कम हुआ। तो जब 80,000 कम होगा तो एसेट डिक्रीज़ अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं? क्रेडिट। हमारे बिजनेस में 80,000 रुपया कम हो गया, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। लेकिन बदले में क्या लेके आए हैं? एसेट। क्या बिजनेस पहले एसेट था? अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? हम एसेट को डेबिट कर देंगे। तो अब हमारी पूरी ज़िंदगी इस डेबिट और क्रेडिट में क्या होगी? गुजर जाएगी। तो ये रूल्स आपने देखने हैं। रूल्स क्या हैं? तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो हर डेबिट का क्या होगा? एक क्रेडिट होगा। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे हर डेबिट का क्या होगा? एक क्रेडिट होगा। मतलब इसे कहते हैं ड्यूल इफेक्ट, कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये रूल क्या है? ये रूल याद होना चाहिए। 5 बातें कि अगर कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज़ होंगे हमेशा क्या होती हैं? डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो रूल क्या है? एसेट इंक्रीज़ डेबिट, इनकम इंक्रीज़ क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज़ डेबिट, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ क्रेडिट, इक्विटी इंक्रीज़ क्रेडिट। तो ये 5 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी तरह बोले साथ? एसेट इंक्रीज़ क्या होंगे? डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुए क्या होंगे? डेबिट होंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों में क्या है? सेम है। एसेट्स और एक्सपेंस क्या है? दोनों में सेम है कि एसेट इंक्रीज हो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो तब भी डेबिट। एसेट डिक्रीज हो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज हो क्या होगा? क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल ये 3 क्या हैं? सेम है कि अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे। ये 5 बातें हैं जो आपको पूरी अकाउंटिंग में याद रखनी है। अब कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट। कोई भी एसेट है, एसेट खरीदा, एसेट इंक्रीज हुए डेबिट, एसेट डिक्रीज हुए क्या होगा? क्रेडिट। वो जो आखिरी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें हमारा कैश भी एसेट है और जो हमने उसके जाके बदले में एसेट्स लिए वो भी एसेट्स है। एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट हमने क्या किया? बाय किया। तो जो कम हुआ उसे हमने क्या किया? वहाँ पे क्रेडिट। और जो इंक्रीज हुआ है उसे हमने क्या किया? वहाँ पर डेबिट। तो 5 रूल्स कौन कौन से ज़रा बताएं? एसेट क्या होते हैं? इंक्रीज हो तो डेबिट। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? इंक्रीज हो तो क्रेडिट। इक्विटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हो तो, और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट। तो ये 5 बातें, ये 5 उसूल हैं जिसके ऊपर पूरी आपकी अकाउंटिंग जो है स्टैंड कर रही है। ये 5 रूल्स हैं, ये 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग क्या कर रही है? आपकी स्टैंड कर रही है। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट,
एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज डिक्रीज डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज क्या होगा क्रेडिट, और डिक्रीज क्या होगा डेबिट। तो ये 5 बातें अगर आपको याद हो जाती हैं आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, बिकॉज आगे ये पूरी ज़िंदगी में यही बातें हैं। आपने ये कहीं लिखना जी हमने 2 लाख रुपए का एसेट लिया, नहीं, लिखा होगा 2 लाख डेबिट, लिखा है फर्नीचर 2 लाख डेबिट, समझ लग जाएगी क्या भाईजान 2 लाख से हमारा फर्नीचर क्या हुआ है इंक्रीज़ हुआ है। लिखा होगा लोन 10 लाख क्रेडिट, समझ लग रही है कि हमने 10 लाख से क्या लिया है लोन लिया है। अगर कहीं पे लिखा है लोन 3 लाख डेबिट, इसका मतलब है कि हमने 3 लाख का लोन वापस कर दी है, डैट इज़ डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो अब हमने ये अंग्रेजी लिखनी, अब सारा कुछ क्या होगा डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में हम लेके चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये तावीज़ को अपने किताबों पे ड्रॉ कर लो, सिर्फ आपके लिए ये टेबल आपके बुक्स पे होना चाहिए। अब कोई भी सवाल करना है वो इसके मुताबिक करना है कि एसेट एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स भी एक्सपेंसेस होते हैं। अगर इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट, डिक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो कंग्रेचुलेशन, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, कौन सी चीज़ इंक्रीज से डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ इंक्रीज से क्रेडिट हो रही है, ये पता होना चाहिए। लिख लिया कि कोई रह गया? आपको मंडे को बुक्स मिल जाएंगी, मेरे ख्याल से होना चाहिए, बुक्स में होना चाहिए कि नहीं? तो फिर मेरे ख्याल से होनी चाहिए, तो अगर नहीं तो बुक किस काम की हुई? ज़रा आए एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर, मैं जिससे पूछूंगा वही बताए। ये 10 एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपने सिर्फ जवाब देना है डेबिट या क्रेडिट के एम्बिट में। मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। चले जी, इसको रीड करें, पर जिससे पूछना मुझे वो जवाब दे, जल्दी करें। आइंदा मुझे कभी कोई विश ना करे। बर्थडे याद काफर की, कैपिटल अकाउंट। कल तूने क्या पढ़ा था? यही हमने कल पढ़ा था। सब कैश पे कर, कितना है कैश पे कर देते हैं 20। हाँ ये मसला है, ये मसला है।
अब ये ना कि हम चाय नहीं पीते, हम कॉफ़ी पीते हैं, ये ना कीजिएगा प्लीज़। चलिए जी बताएं, पहले वाला क्या होगा? आपने जवाब देना है सिर्फ डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में। तो इंक्रीज इन एसेट क्या होते हैं हमारे? हमेशा डेबिट होते हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होगा। डिक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स अकाउंट या इनकम अकाउंट को कहते हैं। अगर वो इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट, अगर वो डिक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। इंक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट का ही क्या है? दूसरा नाम है। वो इक्विटी अकाउंट भी लिख सकता है कभी कभी। इंक्रीज होगा तो ये क्या है? क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट होता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होती है। तेरा कसूर नहीं है, समझ गए? ठीक है। फिर डिक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कम होना, ये क्या होता है? डेबिट होता है। और इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट, ये भी क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपने हर चीज़ जो है वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में लिखनी है। जैसे अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ज़रा पढ़े फिल इन द ब्लैंक्स, बताएं कहाँ पे वर्ड डेबिट का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे वर्ड जो है क्रेडिट का इस्तेमाल होगा। क्या उसकी 4 आंखें लगी हुई हैं, याद नहीं होने जा रहा। अब नजर आ रहा है? बताएं सिर्फ बताना डेबिट कहाँ लिखना है और क्रेडिट कहाँ पे लिखना है। देखिए कहता है नज़ीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹5000। अब नज़ीर क्या कर रहा है? बिजनेस में 5000 रुपया लेके आया है। तो जो ओनर लेके आता है वो क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज, तो डैट विल बी क्रेडिट। और कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बिकॉज पैसा आया। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने क्या लिया? फर्नीचर कैश पे लिया। तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ, डैट विल बी डेबिट। और कैश डिक्रीज हुआ, क्या होगा? क्रेडिट। अभी पढ़ के आए हैं। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस क्या होंगी? डेबिट, बिकॉज ये क्या है? हमारा करंट एसेट्स है। और कैश फिर कम हो गया तो ये क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा। कैश कम डेबिट होते हैं, कैश कम डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कैश यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। फिर ही पेड रेंट, रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस। अभी क्या पड़ा? रेंट अगर हो तो क्या होगा? डेबिट। तो रेंट अकाउंट क्या हो गया? हमारा डेबिट। कैश फिर कम हो गया और कैश हमारा क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो कहानी सारी किसकी है? डेबिट और क्रेडिट की है। ठीक है। नेट लायबिलिटी होती है। हम इसको इधर रखते हैं, जाएं अपना कल का लेक्चर कंप्लीट करें। मंडे को हम इसके MCQs चैप्टर के कर रहे होंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद मंडे को हम इसके MCQs करके चैप्टर हमारा ख़त्म। कल सैटरडे ऑफ है आपका, सिर्फ कल वाला सैटरडे ऑफ है, उसके बाद सारे सैटरडे होने हैं आपके।